ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, हमारे वयोवृद्ध गुरुदेव राधा कृष्ण शुक्ल जी, महिला समाज की प्रतिनिधि श्रीमती रेखा वाजपेयी जी, और आज के हमारे जो विवाहक प्रचारक मुख्य वक्ता जो हैं माननीय अभिषेक जी, जैसा हम लोगों ने अपेक्षा की थी उसी के अनुसार आपका बड़ा ही सारगर्भित भाषण रहा। आज हिंदू समाज का सम्मेलन है और आज मौनी अमावस्या का पर्व भी था। दोनों शब्दों पर आप ध्यान दें। मौन हमारी साधना का अंग है और अमावस्या हमारी संस्कृति का अंग है, और जो इन दोनों का अनुसरण करता है वो हिंदू है। मौन कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, यह हम जब करके देखेंगे, अनुभव करेंगे। और मौन साधना से हमको क्या क्या लाभ हो सकते हैं कि अगर किसी से आप असंतुष्ट हो जाएं और आप मौन साधारण कर लें तो आपकी समस्या काफ़ी कुछ हल हो जाएगी। अगर आपको कोई अपशब्द कहता है, कोई ख़राब बात कहता है, तो उसका जवाब देने के बजाय आप मौन हो जाएं तो आप उसका बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। आप अपने जीवन को बहुमूल्य बना सकते हैं और तमाम अनावश्यक समस्याओं से बच सकते हैं। हमें आपसे निवेदन यह करना है कि हिंदू धर्म नहीं, हिंदू एक जीवन शैली है। उसके हिसाब से जो जीवन जिए वो हिंदू है। जैसा हमारे मुख्य वक्ता ने बताया कि हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है। हिंदू समाज में इतनी पूजा पद्धतियां हैं जितनी पूजा पद्धतियां विश्व के सभी समाजों में, सभी धर्मों में मिलकर के नहीं हैं। तो भिन्न भिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न विधानों से पूजा होती है और वास्तव में हिंदू धर्म जो है एक आचरण का विषय है। हमारे जो तमाम मूल बिंदु हैं, मान बिंदु हैं, जो मिल कर के हिंदू संस्कृति बनाते हैं, जैसे हम सत्य का आचरण करें, सत्य का भाषण करें, अपने में धैर्य रखें, संतोष रखें, सांत्वना रखें, दूसरे को संतुष्ट रखें। इस तरीके की तमाम चीज़ें अगर हमें, सहिष्णुता हमें हो, उदारता हो, सत्य हो, क्षमाशीलता हो, अगर ये सारे गुण हैं तो ये हिंदुत्व के गुण हैं और यह हमको हिंदू बनाते हैं सच्चे अर्थों में। आप लोगों ने अनेक तरीके के सांप देखे होंगे। कुछ सांप दिखाई पड़ते हैं, कुछ आस्तीन के सांप होते हैं। अभी अपने पूर्व वक्ताओं ने इस पर भी थोड़ा सा अपना विचार रखा है, अपनी बात रखी है। अभी परसों की घटना है, एक नौजवान हमारे यहाँ आया, बोले हमारे पास समय नहीं है, हमको जल्दी देख लीजिए, हम फैक्ट्री से छुट्टी मांग करके आए। तो खैर हमको जब मौका मिला, हमारी एक चेयर खाली हुई, तो हमने कहा जो व्यक्ति कह रहा था कि हम छुट्टी मांग के आए हैं उसको बुला के उधर बैठा दीजिए। वो बैठ गया। फिर हमने जब उससे पूछा कि तुम कहाँ तुम्हारी फैक्ट्री है, तो उसने कहा चडरा के पास। तो हमने कहा चडरा के पास जो भगवान बनाने की फैक्ट्री है? तो कहने लगे नहीं, हमारी तो प्लाईवुड फैक्ट्री है। तो हमने कहा अच्छा। तो खैर हमने कहा ठीक है। तो कहने लगे कि ये
किसी जो हमारे साथ में दूसरा व्यक्ति बैठा था, कहीं भगवान बनाने की फैक्ट्री का क्या मतलब। तो अभी 4-5 दिन पहले एक हमारे पास पेशेंट आया था, लगभग सप्ताह भर पहले 2 लोग आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ, उनकी हमें भाषा कुछ अलग लगी, तो हमने कहा कहाँ के रहने वाले हो? तो बोले हम फतेहपुर के रहने वाले हैं। तो हमने कहा यहाँ क्या करने आए हो? कहने लगे यहाँ हम सेवादान करने आए हैं। तो हमने कहा कहाँ? तो कहने लगे कि अपने आश्रम का नाम बताया। तो खैर हमने उससे कहा कि हमने कहा कि चलो अच्छी बात है, कितने दिन की सेवा है? बोलो इसने कहा 3 दिन की सेवा है। तो हमने कहा ठीक है। तो हम कहा 3 दिन की सेवा क्यों? कहने लगे थोड़े थोड़े दिन की सेवा इसलिए होती है कि ताकि सबको सेवा का मौका मिले। खैर उसने अपनी ज्ञान की विद्वता में उसने हमको बताया कि पहले एक सज्जन आए थे, तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि भगवान कृष्ण का जन्म तो जेल में हुआ था, तो हमारे गुरुजी भी जेल में रहते हैं और सब व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, हम लोग मिलके सब सहयोग करते हैं। तो वो जो अभी परसों पेशेंट जो उसके पहले वाला आया था, तो उसने कहा कि गीता के 17वें अध्याय में लिखा है कि कबीरदास परमात्मा है। तो हमने उससे पूछा कबीरदास कब पैदा हुए थे? तो उसने कहा कि हम ठीक तो नहीं बता सकते। तो हमने कहा गीता कब लिखी गई थी? कहीं ये भी हम ठीक से नहीं बता सकते। तो हमने कहा अच्छा पहले कौन, गीता पहले लिखी गई या कबीरदास पहले पैदा हुए? तो कहने लगे गीता पहले लिखी गई होगी। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने कहा गीता के 17वें अध्याय में लिखा है कबीरदास परमात्मा है, भगवान है, और उन्हीं की हम लोग उपासना करते हैं, पूजन करते हैं। तो जहाँ हम बैठते हैं, तो जिन लोगों ने वहाँ तक देखा होगा, अंदर जहाँ हम बैठते हैं तो हमारे कुछ पुस्तकें रखी रहती हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें। तो हम पीछे मुड़े, उसको गीता की पुस्तक पकड़ा दी हमने कहा जरा 17वां अध्याय खोल के देखो, इसमें कहाँ पर लिखा है, हमने नहीं पढ़ा कहीं, आप जरा हमको बता दीजिए कि कबीरदास परमात्मा हैं, ये लिखा हुआ है। कहने लगे संस्कृत हमको नहीं आती। तो हमने कहा इसमें हिंदी में अर्थ भी लिखा है, आप बता दीजिए। तो कहने लगे हमको थोड़ा जल्दी है, नहीं हम इसमें बता पाएंगे। तो हमने कहा चलो जब मौका लगे। तो उस मरीज़ से पूछा हमने कि मतलब उस फैक्ट्री में काम करते हो जहाँ भगवान बनाए जाते हैं? कहने लगे नहीं वहाँ तो नहीं, हम तो प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते हैं। तो यह हमारे बीच के ऐसे सांप हैं जो नए नए देवता तैयार करके एक विकृत समाज में पैदा करके यह हमारे हिंदू धर्म में दरारें पैदा करने की कोशिशें हैं, साजिशें हैं। तो जहाँ हमको अहिंसा परमो धर्म का ध्यान रखना है, वहाँ पर इन हिंसक लोगों से भी बचना है जो हमारी हिंदू संस्कृति में फूट डालने का काम करते हैं। तो हम ये बात आप लोगों से विशेष रूप से ध्यान देने की बात करते हैं कि जो लोग भी यहाँ बैठे हैं या जहाँ तक हमारी समाज में आवाज़ पहुँचती है, हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, तो वो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जो हमारे समाज में दरारें पैदा करने का काम करते हैं, उससे हमारे समाज को बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है और उनसे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है, ताकि वो इस तरीके से विघटनकारी विचारधारा न पैदा कर सकें। और एक बात हम अपने इस आयोजन के आयोजकों से, हमारे नौजवान आयोजक बहुत ही सक्रिय हैं, बड़ी ही सक्रियता के साथ अपने आयोजन की व्यवस्था की। और हम भी चूँ किसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, तो जैसी उपस्थिति हमको अपेक्षित थी वैसी हम लोग नहीं उपस्थित कर पाए, तो इसका हमें थोड़ा खेद भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अटल बस्ती नाम दिया है, तो इसके लिए अगर कुछ और शब्द अच्छा रहे, अटल संभाग, या जो आप लोग तमाम प्रबुद्ध लोग, विद्वान लोग बैठे हैं, क्योंकि बस्ती, बासिंदा या अन्य ऐसे शब्द ये कुछ ऐसे हैं जो थोड़ी अपनी संस्कृति से अलग हटके हैं। तो अगर बस्ती शब्द के अलावा कोई और शब्द का चुनाव करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और हम बहुत प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि हमारे इस क्षेत्र का नाम अटल जी के नाम से रखा गया। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, गर्व का विषय है
और हिंदू समाज की बात हो, हिंदू संगठन की बात हो और बात अटल की ना हो, तब भी बात नहीं बनती। हम निवेदन करेंगे कि हमारे मध्य में अभिषेक शुक्ला जी हैं, आके हमारा थोड़ा साथ दें। हम 2 मिनट का समय लेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आप आ जाइए हमारे साथ एक बार। और इसके साथ साथ एक राष्ट्रभक्त रामावतार त्यागी के 2 पंक्तियों को हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। हम भारत माता को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम इस मौके पर एक अटल जी की कविता का पाठ करेंगे और एक लाइन हम कहेंगे, दूसरी लाइन हमारे अभिषेक जी बोलेंगे और उसके साथ साथ आप सभी लोग बोलेंगे। पहली लाइन आप लोग सब साथ साथ हम भी कहते हैं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग परिचय। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आप सभी लोग जो उसके साथ ये पंक्ति बोलें, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न तो इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ में। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय। सब लोग जोर से बोलिए, गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय, तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। भूले भटके मानव को राह दिखाना मेरा दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वो किरीट, तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं वीर पुत्र मेरी जननी की जगती मैं, जौहर अपार। हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। भूभाग नहीं सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तो समस्त के लिए बेस्ट का कर सकता बलिदान अभय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू, जय हिंदुस्तान, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान। माता की जय। भारत माता